Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I'm going to share you my personal experience of private university and state owned university. So first of all I'll give a difference between that who runs state university and private university, and then there is a third category, that is of central university. So the central university are run by central government and state universities are run by स्टेट गवर्नमेंट। और जो तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, उसे प्राइवेट फर्म्स आपका क्या करती हैं, रन करती हैं। कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो उसको रन करते हैं। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द प्राइवेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, सो आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर दैट थिंग्स विद यू पीपल। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी एंड आई हैव completed my masters from माई होम, जो मेरा होम टाउन में ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। सो आई शेयर बोथ एक्सपीरियंस और क्या क्या पैरामीटर्स थे जिस बेसिस पे मुझे लगता है कि ये डिफरेंस है। येस ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है, बट आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरी जो स्टेट है वहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, सो इट कैन वेरी विद यू पीपल एज वेल एंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पैरामीटर है जिस बेसिस पे मैं डिफरेंस करती हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में, दैट इज ऑफ फीस स्ट्रक्चर। वी ऑल नो, वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम वेरी इकोनॉमिकल फैमिली बैकग्राउंड। सो जो पहला जो बेंचमार्क है वो तो फीस स्ट्रक्चर का ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फीस के हिसाब से और फीस के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा चार्ज करती है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर गिविंग टू अस, ठीक है। और वही चीज जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो दे आर चार्जिंग डिसेंट, वो एक सही अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं और वो अफोर्डेबल है और उसमें हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड वही मैं स्टेट यूनिवर्सिटी का कहूँ तो वो इन बिटवीन है, बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एज आई हैव डन माई मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो मेरा जो सेमेस्टर फीस था इट वाज अबाउट 35,000 से एबव ही था। आई थिंक 38,000 हो गया था वो बाद में बढ़ते हुए। तो एक सेमेस्टर का फीस 38,000 है। और वही चीज अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते तो शायद से वो 5,000 से 10,000 के बीच में होता, ठीक है, वो भी ईयरली मैं कह रही हूँ, ठीक है। और वही चीज जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते तो आई थिंक वो 3,000 से 5,000 के बीच में हो जाता। तो आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरी कीन डिफरेंस बिटवीन, ह्यूज डिफरेंस है ये तो सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट के बीच में। सेंट्रल स्टेट के बीच में फिर भी एक बराबर में ही है मुझे लगता है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर चार्जिंग सो मच, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं हमसे। सेकंड चीज जिस पे बात होनी चाहिए दैट इज जो पैरामीटर मुझे लगता है दैट इज फैकल्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वहाँ पढ़ने ही गए हैं, तो हमें तो जो मेन चीज चाहिए वो तो फैकल्टी है, ठीक है, जिन्होंने हमें पढ़ाना है, जिन्होंने हमें चीजें सिखानी है। तो जब मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में थी मैंने अपना बैचलर्स स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है। सो स्टेट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी मैं कहूँगी मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट ऐसे ही है दैट दे आर क्वालिफाइड, ठीक है, वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड होके ही वो वहाँ पे आते हैं। बट इट कंपैरिजन अगर मैं कहूँ तो क्वालिफाई होने के साथ बहुत चीजें होती है। अगर टीचर मैं किसी को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग एक स्किल में आता है और हर कोई जिसके पास नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंटेंट डिलीवरी में भी उतना ही अच्छा हो। तो मे बी जो प्रोफेसर्स एट स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं मे बी वो हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास एक डाइवर्सिटी ऑफ एग्जाम का नॉलेज हो सकता है या उनका पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब एकेडमिक्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सारा हो सकता है, बट मे बी दे आर नॉट दैट गुड। कुछ कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं डिलीवरी ऑफ कंटेंट में, और टीचिंग जो स्किल है मे बी उनके पास नहीं होती। तो मैं मॉडरेट ही रेंज करूंगी कि जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है वो मॉडरेट वहाँ पे फैकल्टी होती है। इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मैं कहूँगी जो मुझे पर्सनली लगा कि अगर डिपार्टमेंट में 5 टीचर हैं तो 5 में से सिर्फ 1-2 ही टीचर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जो डेडिकेटेडली आपको पढ़ाएंगे और आपके एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो टीचर होते हैं वो टीचिंग को छोड़ के प्रमोशन में ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब उन्होंने वो बिजनेस ही समझ रखा है. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अ फैकल्टी who used to you know do that promotion type of teaching. वो promotion ही करती थी, मुझे ऐसा लगता था. सो 1 आवर की स्टडीज जब हो रही है, 1 घंटे का आपका पीरियड है, उस 1 घंटे में आप 45 मिनट सिर्फ इस बारे में बात कर रही हो कि एलिमनाई मीट होगा, ठीक है, अभी फेट होना है, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा, हम ये भी ऑर्गेनाइज करेंगे. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप बिजनेस की तरफ चले गए हो और प्रमोशन कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑफ योर वर्क. ठीक है, आप वहाँ पे काम करने के बजाय आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो. एंड जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो फैक्टर ये भी है कि वी आर पेइंग सो मच देयर, और इतना इन्वेस्ट करने के बाद इन द लास्ट, और मैं कहूँ कि इंटर्न हमें क्या मिल रहा है, अगर हमें प्रमोशन ही मिल रहा है और प्रमोशन के लिए मैं एक सेमेस्टर में 40,000 पे भर रही हूँ और उसके बाद मुझे प्रमोशन ही मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि 6 मंथ आप इस चीज को झेल सकते हो, या 6 मंथ क्या 2 साल झेला है मैं हमें, मुझे तो ऐसा लगता है वो इसमें. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो कुछ टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो एकेडमिक्स में अच्छे भी हैं, रिसर्च वर्क में भी अच्छे थे, और वो पढ़ाने में भी अच्छे थे, और वो एज अ पर्सन भी अच्छे थे. बट कुछ जो थे वो प्रमोशन ही करते रहते थे. तो आई थिंक सो वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा रुपया लगा रहे हैं, और उसके बाद हमें वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है, ना हमें लैब वर्क उतना मिल रहा है, और ना ही हमें टीचर्स का प्रोफाइल उतना अच्छा है कि वो उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं रहे. अब ये सब सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, मैं टायर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर भी नहीं रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ जो नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो जनरली करते ही हैं लोग, जहाँ से मतलब अपना जो जितने भी कोर्सेज हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ. अब इसके कंपैरिजन में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखूँ तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होती है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कैटेगरी. बहुत हाईली क्वालिफाइड है. हो सकता है 5 में से कोई 1-2 बहुत अच्छे ना हो पढ़ाने में, बट रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज वो अच्छे होते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत नॉलेज होता है. तो उनके अगर आप उनके उसमें रहोगे, उनसे आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप रहोगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेनिफिट, ठीक है, और वो क्वालिफाइड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं. बट हो सकता है कुछ वहाँ पे भी कुछ ऐसी फैकल्टी हो जो डिलीवरी ऑफ कंटेंट में उतनी अच्छी ना हो, एज जब मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ. और बाकी अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो वो रिसर्च के मामले में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज होते हैं, आई थिंक वो मोस्टली ये प्रोफाउंड होते हैं, अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कैटेगरी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है, ठीक है. जो थर्ड बात करते हैं, जो थर्ड पैरामीटर मुझे लगता है, दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज उनका जो सबसे ज्यादा खर्च है, जो सारा एक्सपेंस है, वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही है, क्योंकि वो प्रमोशन करने में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, वो पूरा सिर्फ दिखावे में ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, लैब्स अच्छी होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम पे वेट होने चाहिए, टाइम टू टाइम पे अलग अलग जो इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और अच्छे बैनर्स लगने चाहिए, प्रमोशन खूब होना चाहिए. तो इस पे वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बट जो यूनिवर्सिटीज बहुत पहले बन चुकी हैं, ठीक है, बहुत सारी हमारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बहुत समय पहले बनी हुई है, अब तब से लेके अभी तक ऑब्वियसली वो जो बिल्डिंग्स है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं खराब हो गया, जर्जर बिल्डिंग्स है. तो ये एक चीज है. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डे बाय डे कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, बट कंपैरेटिवली, क्योंकि सिंस वो बहुत पहले से बनी हुई यूनिवर्सिटीज हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर वो बहुत पुरानी हुई, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत रिनाउंड है, तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कहीं कमी हो, बट कंपैरेटिवली फिर भी प्राइवेट के नीचे ही आएगी इस पैरामीटर में. देन अगर मैं बात करूँ जिस पैरामीटर पे, तो वो है कंपटीशन. अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, तो कंपटीशन बहुत ही नॉमिनल होगा,
क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपके मनी ओरिएंटेड ज़्यादा होता है कि जो ज़्यादा रुपया दे सकता है वो आराम से कोई भी कोर्स कर सकता है फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यही चीज़ अगर मैं बोलती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत हाई होता है और टॉप 1% जो बच्चे हैं वो वही है, किसी भी कोर्स में अगर मैं कहूँ। क्योंकि वहाँ पे हर जो बच्चा है वो एक एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके वहाँ पहुँचा है। तो वो टॉप 1% बच्चे पहले से हैं और उसके बाद वो वहाँ जाके और अच्छे हो जाते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत हाई है। इन कंपैरिजन टू स्टेट यूनिवर्सिटी ये फिर से मॉडरेट रेंज में आती है कि यहाँ पे जो बच्चे ना वहाँ हैं और ना यहाँ हैं वो यहाँ पे, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वालिफाइड नहीं है, बट होते हैं ना, एवरेज भी तो एक रेंज होती है। तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज प्रेफर करते हैं जाना। और अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफरेबल है ओवर प्राइवेट एंड स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी। मैं खराब नहीं कह रही हूँ, मैं प्रेफरेंस दे रही हूँ अपनी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का प्रेफरेंस मैं दे रही हूँ। बट कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप 1% जो चीज़ है, ऑब्वियसली जहाँ आप टॉप 1% पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत फील होता है। तो एक सेंस ऑफ वर्क प्रेशर बहुत देखने को मिलता है। तो आई थिंक सो जो टॉप 1% जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल हैं चाहे वो स्टेट की भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेशर ऑफ वर्क भी देखने को उतना ही मिलेगा। बाकी रिसर्च वर्क तो जब मैं खुद भी अपना स्टार्ट करूंगी शायद मैं तब ज़्यादा बेहतर उस पर बता पाऊंगी, बट अभी के लिए जो मेरा मास्टर्स और मेरा ग्रेजुएशन का जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनली, वो मैंने शेयर किया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है, जैसे ग्रेजुएशन के लिए कोई अगर जाना चाहता है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्विच करना चाहता है, तो मैं ये आपको एक सेंट्रल मैसेज दूंगी कि कोशिश करो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ो। और प्राइवेट आप लीस्ट लीस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा वैसा रहा कि मुझे ऐसा लगता था कि इससे बेहतर हो सकता था। और हम मैं जो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं ये इस बेसिस पे भी कर रही हूँ कि हाउ मच वी आर पेइंग देयर, ठीक है। हम वहाँ पे बहुत पे कर रहे हैं तो वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। So private universities must fulfill that those certain type of expectation. तो अगर वो फुलफिल कर रही हैं तो इट्स ओके विद दैट, तब तो अच्छी हैं। और मैं टॉप 1% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ जो हर स्टेट्स में हैं और बहुत सारे बच्चे, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ से पढ़ भी रहे हैं। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि यार ठीक ठीक है, प्लेसमेंट फोकस करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट फोकस करता है, बट वो फिर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगी, मेरा एक फ्रेंड था, ही हैव डन हिज बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बीटेक किया एंड आई थिंक 18 से 20 लाख सिर्फ एकेडमिक्स पे लगा है। और उसके बाद जो एडिशनल खर्च होता है वो 20 से 25 के बीच में जा चुका है। और उसके बाद अगर आपको प्लेसमेंट 30,000 की मिली है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 30,000 खराब है, बट आप ये देखो कि आप 25 लाख भर चुके हो वहां पे, इतना फीस भरने के बाद ये बहुत नॉमिनल पे है। और प्लेसमेंट पे भी अगर अगर आप कह रहे हो कि हम बहुत ध्यान देते हैं, तो आप उन 30, मान लेते हैं 30 बच्चों का ग्रुप है एक कोर्स में, उन 30 में से सिर्फ टॉप 1% ही वो लेवरेज उठा पाएंगे, वो प्लेसमेंट उठा पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इतना फीस पेमेंट देना, उसके लिए आई थिंक सो यू मस्ट थिंक ट्वाइस, कि आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। So it's my personal experience. What is your experience? Please just comment down. Thank you, all of you.